Hello friends, my name is Tarun and you're watching my YouTube channel English with Tarun Mittal. Well, today in this video we are going to learn some vocabulary, advanced verbs, lesson 4. Lesson 1, 2 and 3 हम पहले कर चुके हैं and this is going to be lesson 4. Alright, extort, yearn, induce, exile, rejuvenate, banish, strangle, brag, despise, preserve. So let's start with the first one, extort. Extort means हफ्ता वसूली करना, मतलब किसी से ज़बरदस्ती पैसे निकलवाना या उगलवाना. To get something by force or threats or with difficulty. ये जो डॉन्स होते हैं, अंडरवर्ल्ड, गैंगस्टर्स, इनका काम है जो अमीर वेल्दी लोग हैं उनको धमकाना, डराना और उनसे पैसा एक्सटोर्ट करना. He was accused of extorting money from doctors. Accused मतलब उस पर इल्ज़ाम लगा डॉक्टर से पैसा एक्सटोर्ट करने का. किसी भी व्यक्ति पर इल्ज़ाम लगाना बोलते हैं अक्यूज़ करना, और कोई व्यक्ति किसी केस में अगर आरोपित है तो बोलते हैं अक्यूज्ड. सलमान खान पे आरोप था ब्लैक जो डियर है उसको मारने का, तो ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ किलिंग अ ब्लैक बग. किसी व्यक्ति पर आरोप है मर्डर का तो आप बोलेंगे ही इज़ अक्यूज्ड ऑफ मर्डर. इल्ज़ाम है रॉबरी का, ही इज़ अक्यूज्ड ऑफ रॉबरी. तो उस पर इल्ज़ाम था हफ्ता वसूली करने का डॉक्टर से, तो ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ एक्सटोर्टिंग मनी फ्रॉम डॉक्टर्स. ही वॉज कन्विक्टेड ऑफ एक्सटोर्टिंग मनी फ्रॉम लोकल बिजनेसमैन. आरोप है तो अक्यूज्ड होगा, और अगर व्यक्ति पे आरोप कोर्ट में साबित हो जाए, मतलब द पर्सन इज प्रूव्ड गिल्टी इन द कोर्ट, तो कन्विक्ट कर दिया जाता है. ही वॉज प्रूव्ड गिल्टी ऑफ एक्सटोर्टिंग मनी फ्रॉम डॉक्टर्स या फ्रॉम लोकल बिजनेसमैन. दैट मीन्स यू कैन से ही वॉज कन्विक्टेड ऑफ एक्सटोर्टिंग मनी फ्रॉम लोकल बिजनेसमैन. नेक्स्ट, yearn. yearn माने बहुत तीव्र इच्छा होना. To have a long desire for something. I don't yearn for money. एक वर्ड हमने पहले किया था crave. डिफरेंस क्या है? इफ़ आई से कि मैं मनी के लिए क्रेव नहीं करता तो आएगा I don't crave money, या for नहीं आएगा. I don't crave money. और I can say I don't die for money. Die मरना, die के बाद for आएगा. I don't die for money. और I can say I don't yearn for money. पैसे के पीछे भागना बोलते हैं run after money. I don't run after money. Do you run after money? Do you die for money? Do you crave money? Do you yearn for money? Alright, next. He yearns to be a model. That means he wants to be a model and he has a long desire to be a model. So he yearns to be a model. Induce, to cause something to happen. Alright. Painkillers often induce drowsiness. Painkillers में सेडेटिव होता है. सेडेटिव जो आपको सेडेट करता है, मतलब उसे खाने के बाद आपको नींद आती है. यू फील ड्राउजी, यू फील स्लीपी. तो पेन किलर्स कॉज करते हैं ड्राउजीनेस को. तो पेन किलर्स कॉज ड्राउजीनेस, और आई कैन से पेन किलर्स इंड्यूस ड्राउजीनेस. द डॉक्टर सेड डायलिसिस कुड इंड्यूस अ हार्ट अटैक. किसी पेशेंट की किडनीज काम ना कर रही हो तो डायलिसिस की जाती है उस ब्लड को फिल्टर करने के लिए, प्योरीफाई करने के लिए. नाउ अगर वो जो पेशेंट है किडनी का, उनको हार्ट की समस्या भी है, तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि डायलिसिस के दौरान व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाए. तो डायलिसिस जो है वो कितनी बार हार्ट अटैक को कॉज करता है या इंड्यूस करता है. डायलिसिस इंड्यूसेस हार्ट अटैक और डायलिसिस कॉजेज हार्ट अटैक समटाइम्स. द डॉक्टर सेड द मेडिसिन इज स्ट्रॉन्ग एंड इट माइट इंड्यूस स्लीप. कि मेडिसिन स्ट्रॉन्ग है, उसमें सेडेटिव है, इट माइट कॉज स्लीप. उसे खाने के बाद हो सकता है कि आपको नींद आए. इट माइट इंड्यूस स्लीप. Corona has induced severe financial crisis across the world.
because of corona, COVID-19, across the world, everybody is facing financial crisis. So corona has caused financial crisis across the world, or induced financial crisis across the world. The doctor had to induce labor after a long wait. यहाँ induce का sense है, if a lady is pregnant और 9 months पूरे हो चुके हैं, the baby is overdue, और वो जो महिला लेडी है उनको पेन नहीं हो रहा, लेबर नहीं हो रहे हैं, तो डॉक्टर्स उनको आर्टिफिशियल पेन क्रिएट करते हैं. दे गिव सम इंजेक्शन एंड दे क्रिएट सम आर्टिफिशियल पेन. तो जो आर्टिफिशियल पेन क्रिएट करना होता है उसे बोलते हैं इंड्यूस लेबर. द डॉक्टर हैड टू इंड्यूस लेबर आफ्टर अ लॉन्ग वेट. काफ़ी वेट किया, बट देन द बेबी वॉज ओवर ड्यू, तो देन दे हैड टू इंड्यूस लेबर. To persuade someone to do something. Now, the other meaning of induce is किसी को persuade करना. Persuade माने convince करना, मतलब किसी को मनाना, राज़ी करना किसी काम के करने के लिए. He was trying to induce me to buy the policy. मेरा एक friend है जो LIC agent है. One day he came to my house and he was trying to convince me to buy a policy. He was trying to persuade me to buy a policy, or he was trying to induce me to buy a policy. Nothing could induce her to get married. She was very adamant that she would stay single, she would not get married. Now, everyone tried to convince her, persuade her, or induce her to get married, but she did not change her mind. So many bankers were induced to take VRS. VRS बोलते हैं Voluntary Retirement Services. तो अगर आप अपनी सर्विस से अपने आप ही रिटायरमेंट ले लें अपनी इच्छा से, तो बोलते हैं टेक VRS. तो बैंकर्स को परसुएड किया गया, कन्विंस किया गया, इंड्यूस किया गया टू टेक VRS. Rejuvenate, to make someone look or feel young and energetic again. So आप कोई भी काम करें और उससे आप दोबारा से बड़ा फील करें, एनर्जेटिक एंड यंग, दैट्स व्हाट rejuvenate करना. फॉर एग्जांपल, when you go on holiday, you go on vacation, you feel very energetic, young, lively. तो आप जब घूमने जाते हैं तो जो मोनोटनी है, जो लाइफ की नीरसता है वो ब्रेक होती है एंड यू फील एनर्जाइज्ड. तो जो घूमने जाना है वो आपको करता है rejuvenate. I often go on holiday to rejuvenate myself, or I can say I go on holiday to recreate myself, or to refresh myself, or I can say to unwind myself. एक ही सेंस है, recreate, rejuvenate, unwind, refresh. I feel rejuvenated by playing football. So when I play football, I feel very energetic. So I feel rejuvenated. Playing football rejuvenates me. Visiting scenic and serene places rejuvenates me. Scenic माने natural, serene माने peaceful. Natural means जहाँ बहुत जंगल हो, पेड़ पौधे हो, वाटरफॉल हो, हिल्स हो, माउंटेन्स हो, बहुत नेचुरल और पीसफुल जगह है जब मैं घूमता हूँ तो आई फील rejuvenated. तो विजिटिंग scenic and serene places rejuvenates me. इसका एक और सेंस है, to make an organization or system more effective by introducing new methods, ideas or people. तो किसी भी संस्था को और इफ़ेक्टिव बनाना, उसमें कुछ नए आइडियाज़ और मेथड इंट्रोड्यूस करके. कांग्रेस पार्टी नीड्स टू बी रेजुविनेटेड. तो कांग्रेस पार्टी को ज़रूरत है कि उसे रेजुविनेट किया जाए, राइट, बाय introducing some new methods, by introducing some new ideas, or maybe by introducing some new young talent. The team can be rejuvenated by bringing in some young players. तो टीम में बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स हैं जो अब थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं खेलते हैं, तो अगर उनको रिप्लेस कर दिया जाए by some young players, the team can be rejuvenated. That's what even Dhoni did before the World Cup, when India won the World Cup, that he wanted कि जो प्लेयर्स बड़े धीमा हो गए हैं, 2 रन की जगह 1 रन भागते हैं, फील्डिंग उतना अच्छा नहीं करते हैं, उतना एजाइल नहीं है, थोड़ा लेज़ी हैं,
उनको रिप्लेस किया जाए बाय सम यंग प्लेयर्स सो दैट दे कैन विन द मैच। तो टीम को रेजुविनेट करना, तो ही रेजुविनेटेड द टीम बिफोर द वर्ल्ड कप सो दैट इंडिया कुड विन द वर्ल्ड कप। बैनिश इज कॉल्ड देश निकाला, किसी को देश से या किसी भी जगह से निकाल दिया जाए, शहर से, स्टेट से या घर से निकालने के लिए भी हम बैनिश वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। टू सेंड समवन अवे फ्रॉम अ कंट्री और प्लेस एज अ punishment. They were banished to some deserted island for being involved in illegal activities. वो कुछ गैर कानूनी हरकतों में इन्वॉल्व थे, तो इसलिए उनको देश से निकाल दिया, बैनिश कर दिया। एंड दे वर सेंट टू सम सेक्लूडेड आइलैंड, कोई अलग थलग आइलैंड था, वहाँ भेज दिया। पहले बड़ा कॉमन था ये काला पानी की सज़ा। तो काला पानी की सज़ा माने जो क्रिमिनल्स थे, they were banished from the country to some secluded island. Strangle, गला घोट के मारना, to kill somebody by pressing the throat, right? The police arrested him for trying to strangle his wife. So he tried to strangle his wife and that's why the police arrested him. He was strangled to death by his own bodyguard. उसके खुद के ही बॉडीगार्ड ने उसे गला घोट के मार दिया। He tried to strangle her with the washing line. He tried to strangle his wife with the washing line. कपड़े सुखाने की रस्सी से उसने अपनी वाइफ का गला घोटने का प्रयास किया। Brag, brag माने बोस्ट करना बेसिकली। To speak too proudly about what you have done or what you have achieved or what you own. आपके पास बहुत अचीवमेंट हैं, बहुत पैसा है और आप उसकी बड़ी शेखी बगा रहे हैं। दैट्स कॉल्ड बोस्ट करना या ब्रैग करना। ही ऑलवेज ब्रैग्स अबाउट हिज रिलेटिव्स हु लिव ओवरसीज। उसके कुछ रिश्तेदार हैं जो फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं एंड ही ऑलवेज बोस्ट्स अबाउट दैम, ही ऑलवेज ब्रैग्स अबाउट दैम। ही ऑलवेज ब्रैग्स अबाउट हर स्वैंकी कार्स। स्वैंकी कार्स माने लग्जूरियस कार्स, लिमोजीन, रेंज रोवर, BMW, फरारी। तो वो उसके पास 20 गाड़ियाँ हैं और वो अपनी उन जब भी कहीं होती है तो शी ऑलवेज बोस्ट्स अबाउट हर कार्स, आई हैव दिस कार, आई हैव दैट कार। तो शी ऑलवेज ब्रैग्स अबाउट हर कार्स। ही ब्रैग्ड अबाउट हिज डिग्रीज ऑल द टाइम। ही केम टू द पार्टी एंड पूरी पार्टी में वो अपनी डिग्रीज़ की शेखी बगाड़ता रहा। आई हैव डन PhD फ्रॉम देयर, आई हैव डन MBA from there, I've done BTech from there. So he bragged about his degrees or he boasted about his degrees all the time. Despise, despise माने hate करना या dislike करना। To dislike or hate someone or something. I despise politics, मतलब I don't like politics, I hate politics. Do you despise politics? He is despised for being so dominating. वो बहुत डोमिनेटिंग है, हर व्यक्ति को डोमिनेट करता है, हर व्यक्ति पे अपनी धौंस जमाने का प्रयास करता है। दैट्स वाई पीपल डोंट लाइक हिम। ही इज़ हेटेड बाय एवरीवन और ही इज़ डिस्पाइज्ड बाय एवरीवन। आई डिस्पाइज हिम फॉर बीइंग बायस्ड। बायस्ड माने पक्षपात करने वाला व्यक्ति, पार्शियल। ही इज़ वेरी पार्शियल, दैट्स वाई आई डोंट लाइक हिम और आई डिस्पाइज हिम। वाई डू यू डिस्पाइज योर वर्क, मतलब वाई you dislike your work? Come on, you must enjoy your work. You must learn to love your body instead of despising it. No matter आप short हैं, dark हैं, bold हैं, but you must love your body. You must love yourself. You must accept yourself. If you don't love yourself, nobody will love you. If you don't accept yourself, nobody will accept you. So you must love yourself. You must not despise your body. Preserve, preserve माने to keep something as it is, especially in order to prevent it from decaying or being damaged or destroyed. किसी चीज़ को डैमेज या डिस्ट्रॉय या डिके होने से बचाना। Historical monuments are a vital part of the national heritage, hence they should be preserved. जितने भी ऐतिहासिक इमारतें हैं, ताजमहल है, लाल किला है, बहुत सारे फोर्ट्स हैं, उनको दे आर दी नेशनल हेरिटेज, दे आर दी कंट्रीज़ हेरिटेज। वो हमारे देश की धरोहर हैं। दे आर दी कल्चरल हेरिटेज एंड
दे आर द सोर्स ऑफ इनकम। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको प्रिजर्व करें। वी मस्ट प्रिजर्व दैम एंड पास देम डाउन टू द कमिंग जनरेशन। बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं विच आर अनट्रेसेबल, अब वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, दे आर रूइंड नाउ। एंड बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि रूइंड होने के कगार पे हैं, दे आर ऑन द ब्रिंक ऑफ गेटिंग रूइंड। सो वी मस्ट रेनोवेट दैम, मेंटेन दैम, एंड मतलब गवर्नमेंट का फ़र्ज़ बनता है कि वो उन मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व करे। इट्स रियली सिग्निफिकेंट टू प्रिजर्व इंडेंजर्ड स्पीसीज़। इंडेंजर्ड स्पीसीज़ माने वो प्रजातियाँ जो लुप्त होने के कगार पर हैं, मतलब they are on the brink of becoming extinct, like cheetah, tiger, even leopard, gorillas। बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि बहुत कम बचे हैं संख्या में, and they are endangered and they should be preserved, right? It's really important to protect endangered species from extinction। सेम सेंस है, उनको प्रोटेक्ट किया जाए लुप्त होने से। They should be preserved or they should be protected, from extinction. Like dinosaurs have become extinct now. There was a time when they used to be there. Now they become extinct. So इससे पहले कि जो animals extinct हों और एक imbalance create हो, we should protect them from extinction. Well, thanks for watching the video. I hope you understood all the words. Watch it once and watch it again after a week so that you can retain all the words. And please don't forget to like and subscribe to the channel if you like the video. See you again with some new lesson. Ciao, ciao.